तो चलिए आज चलते हैं साल 2014 में। जगह थी गुजरात का सूरत शहर। ये कहानी हमें भेजी है विष्णु नाम के एक भारतीय सेना के जवान ने। और यकीन मानिए ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसने हफ्तों तक एक पूरी की पूरी सोसाइटी को अपने खौफ में जकड़ कर रखा था। कहानी कितनी गंभीर और डरावनी है, इसका अंदाजा विष्णु के इन शब्दों से ही लग जाता है। सोचिए, एक फौजी जिसे इन घटनाओं को सिर्फ लिखने के लिए, दोबारा याद करने के लिए भी हनुमान चालीसा का सहारा लेना पड़ रहा है। तो चलिए विष्णु के साथ उस खौफनाक सफर पर चलते हैं जिसकी शुरुआत एक अकेली सुनसान रात से हुई थी। कहते हैं ना, कभी कभी कहानी का अंत ही उसकी असली शुरुआत होती है। सरोज नाम की एक महिला थी जो एक शादी से देर रात लौट रही थी। अपनी सोसाइटी की सुनसान गली में चलते चलते उसे लगा जैसे कोई ठीक उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा पर वहां कोई भी नहीं था। लेकिन यह सिर्फ उसका वहम नहीं था, ये उस डर की आखिरी कड़ी थी जो हफ्तों से उस पूरी सोसाइटी को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। सरोज ने उस रात जो महसूस किया वो तो कहानी का क्लाइमैक्स था। इस पूरे खौफ की जड़ कहां थी, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, चलिए पता करते हैं। तो बात तब की है जब विष्णु का परिवार इस नई सोसाइटी में रहने आया। उनकी रिश्तेदार आरती का परिवार पहले से ही वहीं रहता था। अब सूरत की गर्मी तो आपको पता ही है, तो अक्सर सोसाइटी के लड़के रात में छत पर ही सोना पसंद करते थे। पर उन्हें क्या पता था कि वही छत बहुत जल्द उनके सबसे बुरे सपनों का अड्डा बनने वाली थी। सबसे पहली घटना हुई आरती के भाई मिथुन के साथ। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने सोते हुए उसका गला दबा दिया हो। खैर, सबने सोचा कोई बुरा सपना होगा और बात आई गई हो गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे ये अनदेखा हमला एक घर से दूसरे घर में फैलने लगा। अब ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था, ये एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। जो अब तक सिर्फ एक अनजाना अनदेखा हमला था, वो अब आंखों के सामने दिखने वाले खौफ में बदलने जा रहा था। अब वो चीज खुद सामने आने वाली थी। और अब ये डर विष्णु के अपने घर तक पहुंच चुका था। एक रात वो पढ़ रहा था जब उसने अपने बरामदे की जाली वाले गेट के खुलने की आवाज सुनी। उसे लगा शायद मकान मालिक होंगे, पर जब वो गेट बंद करने गया तो उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, जैसे कोई दूसरी तरफ से उसे अंदर खींच रहा हो। अगली रात गेट फिर से खुला मिला, जबकि विष्णु को पक्का याद था कि उसने खुद उसे बंद किया था। और जैसे ही वो डर कर अपने कमरे की तरफ भागा, उसने एक साये को तेजी से बरामदे के बाथरूम की तरफ जाते देखा। एक तरफ तो विष्णु की बहन ने यह खौफनाक मंजर देखा, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पड़ोसी रानी का सामना एक बिल्कुल अलग साये से हुआ। वो अपनी रसोई में गईं और देखा कि एक लाल साड़ी पहने औरत खड़ी है। बस खड़ी है, पीठ करके, हिल भी नहीं रही। रानी चीखती हुई घर से बाहर भाग गई। अब किसी को कोई शक नहीं था, वो लोग एक जानलेवा खतरे के बीच में जी रहे थे। अब तक पूरी सोसाइटी डर के साये में जी रही थी। उन्होंने मदद के लिए हाथ पैर मारना शुरू किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी हर कोशिश एक नई और बड़ी मुसीबत को दावत देने वाली थी। विष्णु का एक रिश्तेदार मदद के लिए आगे आया, जो ये सब विद्या सीख ही रहा था। वो शक्ति का सामना करने के लिए छत पर जाकर सो गया। आधी रात को उसने नीचे गली में उसी लाल साड़ी वाली औरत को देखा, और फिर उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ कि उसके होश उड़ गए। वो औरत हवा में सीधे 3 मंजिल ऊपर उठी और ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो एक पल में समझ गया कि ये किसी मामूली शक्ति का काम नहीं है, ये उसकी बस की बात बिल्कुल नहीं। वो रिश्तेदार अपने गुरु रविकांत जी को लेने पास के शहर गया। रात में होटल में रुका तो करीब 3 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर से एक बहुत ही मीठी औरतों वाली आवाज आई जो कह रही थी, मुझे रविकांत ने भेजा है, जल्दी खोलो, सब ठीक हो जाएगा। उसे शक हुआ तो उसने तुरंत रविकांत जी को फोन किया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्होंने किसी को नहीं भेजा है और सख्त हिदायत दी कि दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। और पता है क्या हुआ? कुछ ही देर बाद बाहर से आती वो मीठी आवाज एक भयानक डायन जैसी चीख में बदल गई। अब जो हुआ वो सच में बेहद खौफनाक था। अगले दिन जब रविकांत जी सूरत के लिए निकले तो रास्ते में एक ट्रक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ वक्त बाद जब सोसाइटी वालों ने एक और बड़े पुजारी को बुलाया तो उनके गुरु की भी बिल्कुल उसी तरह एक ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। इन घटनाओं ने सिर्फ खौफ नहीं फैलाया था, इन्होंने जिंदगियों को तबाह कर दिया था। कुछ लोगों को हमेशा के लिए बदल दिया और कुछ को मौत के मुंह में धकेल दिया। एक रात पड़ोस में रहने वाला 6 साल का गोलू घर के बाहर पेशाब करने गया।
तभी उसे अपने पास एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी दिखी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। गोलू ने बाद में बताया कि उस आंटी की आंखें नहीं थी और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बुला रही थी। उस रात के बाद गोलू फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया, और सरोज, जिसके पीछे चलते साय से ये कहानी शुरू हुई थी, वो साया अब उसके अंदर था। कुछ ही समय बाद उसकी भी मौत हो गई। इन खौफनाक नतीजों के बाद विष्णु और आरती के परिवारों के पास उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी में कम से कम 3 जाने गईं। 2 वो जो मदद करने आए थे और एक वो जो उस साय का आखिरी शिकार बनी। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर क्यों? उस जगह में ऐसा क्या था? वो सोसाइटी छोड़ने के बाद भी ये खौफ विष्णु के मन से नहीं गया। वो जानना चाहता था कि आखिर उस जगह में ऐसा क्या था, और जब उसने खोजबीन की तो एक ऐसा सच सामने आया जो इन सारी घटनाओं से भी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। इस कहानी का राज भारत के इतिहास के एक काले अध्याय से जुड़ा था, 2002 के गुजरात दंगे। ये वो दौर था जब पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा और नरसंहार हुआ था, जिसने हजारों जिंदगियों पर एक कभी न मिटने वाला जख्म छोड़ा। विष्णु को इसका जवाब एक पुराने पुजारी से मिला, एक ऐसा शख्स जो उस इलाके में पिछले 30 सालों से रह रहा था, और उन्होंने जो बताया उससे विष्णु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि जिस जमीन पर उनकी सोसाइटी बनी थी वो कोई मामूली जमीन नहीं थी। दंगों के दौरान वहां एक कत्लेआम हुआ था। पुजारी ने एक खास घटना का जिक्र किया। उस जमीन पर एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा रहता था। दंगों के दौरान एक भीड़ ने उनके घर पर हमला किया, पति को मार डाला और पत्नी को जिंदा जला दिया। लोगों का मानना है कि वो लाल साड़ी वाली औरत उसी बेबस महिला की आत्मा थी जो आज भी शायद इंसाफ के लिए भटक रही है। पुजारी ने आखिर में समझाया कि वो सोसाइटी किसी एक आत्मा के साये में नहीं थी, बल्कि उन दंगों में मारे गए सभी लोगों की बेचैन आत्माओं के जाल में फंसी हुई थी। और शायद यही वजह थी कि कोई भी तांत्रिक उसका सामना नहीं कर पाया, क्योंकि वो किसी एक से नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी त्रासदी से लड़ रहे थे। ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या किसी जगह पर हुआ हादसा और दर्द उस जगह की हवा में हमेशा के लिए कैद हो जाता है और आने वाली पीढ़ियों को भी अपने साये में ले लेता है? सोचिएगा जरूर।